और अनंत जीवन पाएं। तो परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। तो आइए हम देखते हैं जो भविष्यवाणियां हुई प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। हेलो, अभी सृष्टि की रचना सुनी गई, कैसे सृष्टि रची, पहले क्या था, उसके बारे में सारी बातें बताई हैं। सृष्टि की रचना रची, जली जल था, मनुष्य बनाया गया, सारे प्राणी बनाए गए, सब कुछ बनाया गया। और उसके बाद में नूह के बारे में बताई। एक बार दुनिया पे जल प्रलय हो चुका है, एक परिवार बचा जो ईश्वर का प्रिय भक्त था, उसके वंशावली के आगे हम हैं। उसके बाद में फिर वंशावली आगे बढ़ी और परमेश्वर ने कहा, फिर पाप फैल गया है। जैसे नूह के समय में पाप था, आज भी पाप फैल गया है, घर घर में पाप, मन मन में पाप फैल गया है। और जैसे युद्ध में घोड़ा दौड़ता है, ऐसे पाप में लोग दौड़ रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, पापी मनुष्य नरक जाएगा, नाश हो जाएगा। परमेश्वर कहता है, मेरे वचन से ना हो तो मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मैं नहीं चाहता मेरी प्रजा नाश हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ हर एक मनुष्य उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने उद्धार पाने का रास्ता निकाला। परमेश्वर ने अब भविष्यवाणी करता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान लगाया, परमेश्वर ने योजना को शुरू कर दिया, परमेश्वर ने रास्ता खोलना शुरू कर दिया कि मनुष्य को मैं कैसे बचाऊं। जो पाप आ गया, पाप के खातिर मनुष्य नरक में जा रहा है, नाश होने जा रहा है, उसको बचाना, क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य से प्यार करता है, प्रेम करता है और बचाना चाहता है। परमेश्वर ने एक योजना बनाई और कहा, मैं मनुष्य को जरूर बचाऊंगा, अनंत जीवन जरूर मिलेगा, उद्धार जरूर होगा, पाप से जरूर बचेगा। तो परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसी जगह जन्म लूंगा और मनुष्य रूप में जन्म लूंगा, क्योंकि भाई ने बताया अभी, मनुष्य मनुष्य की बात जानता है और जानवर जानवर की बात और चींटी चींटी की बात समझती है। इसलिए मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य बन के जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, मुझे मनुष्य बन के संसार में जाना है और मनुष्य के बीच में मुझे डेरा करना है, बताना है, और मैं किस तरीके से मनुष्य को समझाऊंगा। परमेश्वर ने रास्ता निकाला और कहा, पहले से मैं भविष्यवाणी को करता हूँ, नबी के द्वारा बताता हूँ, भक्त बताएंगे कहाँ जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, और भविष्यवाणी के बारे में बताता है, सारी जानकारी देता है, कहाँ जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, कौन से गांव में जन्म होगा, उसका नाम क्या होगा और उसकी पहचान क्या होगी। तो अब भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी के बारे में क्या बताते हैं, क्या पहचान और क्या चिन्ह दिखाते हैं, तो हम देखेंगे वचन के द्वारा। और भविष्यवाणी में जब स्वर्गदूत बताते हैं और सारी बातों को नबी बताते हैं और भविष्यवक्ता बताते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं 6 माह के बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, बताने के बाद में फिर परमेश्वर ने आशीष किया, इसकी सारी जानकारी मिलेगी। तो हम देखते हैं ईसाया नबी, ईसाया की पुस्तक 7 अध्याय 14 पद में देखते हैं कि परमेश्वर कुछ इशारा कर रहा है, मैं कैसे जन्म लूंगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम